नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ एक ऐसी रोचक जानकारी के साथ में जो हर व्यक्ति वेट करता है कि क्या अगस्त मंथ में उसके साथ में भविष्यफल रहने वाला है। तो वृषभ और टॉरस, हिंदी में उसको वृषभ राशि बोला जाता है और इंग्लिश में उसको टॉरस राशि बोला जाता है। हॉरोस्कोप के हिसाब से भी टॉरस हॉरोस्कोप बोल सकते हैं आप। तो ये जो प्रोग्राम है वो चंद्र पे आधारित है क्योंकि आपके एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चंद्र की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। चंद्र पे आधारित ये प्रोग्राम है और सारी चीजें जो है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कि ट्रांजिट किस तरीके से प्लेनेट करते हैं और उनके क्या प्रभाव अप्रभाव रहते हैं, क्या उपाय, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संक्षेप में सारी चीजें आपको बताएंगे। पर आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले कि वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र की जो स्थिति है देखेंगे कि काफी बेहतर है। क्यों बेहतर है? शुक्र की स्थिति शुरुआती समय में काफी समय तक शुक्र जो है वो आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव में जब वो रहेंगे तो आपके फाइनेंशियल चीजों को अच्छा करेंगे, काफी बेहतर स्थिति में आपको लेके आएंगे। आपके कंफर्ट जोन यानी खान-पीन में काफी अच्छा बेहतर व्यवस्थाएँ करने का प्रयास करेंगे और आपकी वाणी में जो है वो एक प्रभुत्वता कहीं न कहीं दिखाई देगी, कंफर्ट जोन की स्थिति दिखाई देगी। आपके लिए धन एक कंफर्ट जोन के हिसाब से बना रहेगा। लेकिन इसकी जो दृष्टि पड़ रही है देखिए यहाँ पे पड़ रही है। गुरु के घर में जब शुक्र देखेंगे यहाँ पे अपने 7वें घर के अंदर, तो हमें अल्टीमेटली यहाँ के चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि ये जो घर है, ये कष्टों का घर है। तो कष्टों के घर में अगर सुख सुविधाएँ हमारे पास खूब हैं और कहीं न कहीं सुख सुविधाओं का तांता हमारे पास लगा हुआ है, तो थोड़ा-सा हमें अलर्ट मोड पे रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो इस घर में यहाँ पे देखेंगे, तो अल्टीमेटली कुछ बुरी चीज़ें का भी परिणाम आपके समक्ष आ सकता है। यानी कम्फर्ट ज़ोन में रहते-रहते बहुत सारी चीज़ें, खान-पीन में आप ध्यान नहीं देंगे तो कई बार यूरिनल इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप फेस कर सकते हो और स्त्रियों से रिलेटेड जो स्त्रियों को कुछ प्रॉब्लम होती है, उस तरह की प्रॉब्लम भी कई बार आप फेस कर सकती हैं। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ समय के बाद में शुक्र जो है जब तीसरे भाव में बैठेंगे, तो छोटे भाई-बहनों के साथ में संबंधों को अच्छा करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस घर के अंदर जब वो देखेंगे, मित्र के घर में देखेंगे, तो अल्टीमेटली भविष्य में ऐसी सुविधाएँ, ऐसी चीज़ें जो शायद आपने परिकल्पना भी नहीं करी करी थी, वो शायद आपके भाग्य में आपको मिल सकती है। साथ ही साथ देखेंगे कि युति देखिए कितनी अच्छी हो रही है कि गुरु के साथ में शुक्र ऑलरेडी विराजमान है। गुरु और शुक्र की संयुक्त युति से 2 शुभ ग्रह जब आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल पोज़ीशन को, साथ ही साथ आपकी विचारधारा को, आपकी बोलचाल, आपकी इंटेलिजेंसी को कहीं न कहीं बढ़ा देंगे। आपके व्यक्तित्व में वो अनुभव, आपके व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें दिखाई देने वाली है क्योंकि गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, कम्फर्ट की स्थिति भी रहेगी, खान-पीन की खूब व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ अनुभवों को अपने फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर यूज़ करना आपका दायित्व है। आपको अपने अनुभवों को अपने फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, अपनी बोली में फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर यूज़ करना चाहिए। गुरु से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की दृष्टि देखिए यहाँ चल पड़ रही है। जो भी वृषभ वाले लोग जो करियर के अंदर हैं, उन्हें अपने अनुभवों को करियर के अंदर, जॉब के अंदर यूटिलाइज़ करना चाहिए। उससे उन्हें यहाँ लाभ हो सकता है। 5, 6, 7 देखिए गुरु की दृष्टि अपने घर में पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के अंदर तो थोड़ी-सी वीकर पॉइंट्स आएँगे। यानी कि आपके जीवन में आपको कष्ट यानी कि जैसे कई कई बार कह सकते हैं खान-पीन की जब खूब व्यवस्था रहेगी तो अपने खान-पीन पे ध्यान रखिए। अपनी बीपी, शुगर अपनी इस तरह की चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं प्रॉब्लम आपको यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो अपने खान-पीन के पैटर्न पे थोड़ा-सा ध्यान दें तो आप सही रहेंगे। क्योंकि शुक्र और गुरु की युति है तो खान-पीन बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके शरीर पे पड़ सकता है। 7, 8 और 9 ये गुरु का सहयोग आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। गुरु आपके करियर में आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन यहाँ पे राहु ऑलरेडी विचार धार के साथ बैठे हुए हैं। राहु जब यहाँ पे बैठेंगे तो आपको बहुत सारी युतियों में लगा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। तो आपको अपने अनुभवों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर यूज़ करना है। आपको राहु जो है एक नए स्टेप पे ले जाने के लिए कहीं न कहीं ले जा सकते हैं। तो उन स्टेप्स को जब आप जाएँ, जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें, जो प्लानिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो उसे एग्ज़ीक्यूट करें थ्रू अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। गुरु का सहयोग आपको एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ पे करना चाहिए। उससे आपको यहाँ पे लाभ होगा। अदरवाइज अगर आप अपने एक्सपीरियंस का यूज नहीं करोगे तो कर्म क्षेत्र में राहु आपको बहुत प्लानिंग के अंदर यहाँ पे फंसा सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सूर्य जो है देखेंगे कि 17 अगस्त से पहले सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ बुध भी वहां विराजमान है। तो सूर्य बुध जब वहां विराजमान रहेंगे तो उत्साह से आप भरे हुए रहने वाले हो।
साथ ही साथ बुध आपको इंटेलिजेंसी देने वाला है, यानी कि बड़ापन आपके अंदर रहेगा और भाई बहनों के साथ में संबंधों को सुधारने का प्रयास आप करेंगे। उनके स्वास्थ्य के अंदर भी कहीं ना कहीं सूर्य महाराज छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं अगर लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता का कहीं ना कहीं अच्छा परिचय आप देते हुए नजर आओगे। सूर्य और बुध की संयुक्त युति, यानी आप देखेंगे बुध आदित्य योग के माध्यम से जब यहाँ वो यहाँ पे देखेंगे तो भविष्य में आप बहुत ज्यादा धर्म से जुड़ के अगर कार्य करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत के हिसाब से अगर कार्य, क्योंकि ये जो राशि है, ये जो 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मकर राशि और शनि की राशि है। अब अगर आप सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करेंगे और बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत कुछ द्वार यहाँ से खुल सकते हैं और आपके भविष्य में अगस्त मंथ के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें, उपलब्धियां मिल सकती हैं, ख्याति मिल सकती है, इंटेलिजेंसी के बेसिस पे आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं, और पिता के साथ में संबंधों में भी कई बार आप यहाँ पे आपके सुधार आ सकता है, क्योंकि पिता का घर है और यहाँ पे जब देखेंगे तो पिता अपने बच्चों का केयरिंग करना चाहता है और पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के जो पिता हैं उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट के चांसेस यहाँ बने रहेंगे। अगर वो काफी समय से कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो देखेंगे कि सूर्य महाराज उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छे उपाय लेके आएंगे। वृषभ राशि वालों के जो पिता हैं उनके साथ में अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो सूर्य भगवान जो है आप देखेंगे कि 17 तारीख तक उन्हें बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे और 17 अगस्त के बाद से जैसे ही सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में आएंगे तो माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सुधार करने का प्रयास करेंगे। और सूर्य जब यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि गुरु, सूर्य और राहु, तो इनकी युति जब आपस में बनेगी तो कॉन्फिडेंट आप रहोगे, एक्सपीरियंस का यूज आप करते हुए रहोगे, लेकिन प्लानिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है और कर्म क्षेत्र में उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। सूर्य जब यहाँ रहेंगे तो देखिए कि अपने ही घर में रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी सुख में कहीं ना कहीं विस्तार होगा, कहीं ना कहीं आपके जो है कार्य, कहीं ना कहीं आपके वाहन सुख के अंदर जो है कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जीवन में राजा जैसी परिस्थितियां माता पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर यहाँ पे आएंगी। और बात करेंगे यहाँ पे केतु महाराज। केतु महाराज जब यहाँ बैठे हुए हैं और राहु महाराज एक लंबे समय के लिए बैठे हुए हैं तो केतु महाराज कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में एक जो बैक्टीरिया बेस्ड जो प्रॉब्लम है, यानी जस्ट लाइक जैसे कि कई बार आप बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई इश्यूज क्रिएट हो जाती है, कई बार आप जो देखेंगे कि यहाँ पे संक्रमण से रिलेटेड कोई इस तरह की चीजें क्रिएट यहाँ पे हो जाती है, तो सूर्य देव 17 के बाद में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल देखिए ऊर्जा से लबालब आपको करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी है, अगर कोई प्रेम प्रसंग के अंदर है तो उनके काफी अच्छे संबंध रहेंगे, काफी अच्छा आप देखेंगे कि यहाँ पे संबंधों के साथ साथ उनमें काफी अच्छी ऊर्जाएं रहने वाली है बच्चों के साथ में, और इन ऊर्जाओं का वो अपने पाठ्यक्रम में और अपनी चीजों में काफी अच्छा लाभ उठा सकते हैं। वृषभ राशि वालों के बच्चों के लिए उनकी एनर्जी लेवल भी काफी बढ़िया रहने वाली है। साथ ही साथ जब यहां से उनकी दृष्टि यहाँ पे आ रही है तो देखिए शनि ऑलरेडी विराजमान है और शनि, मंगल और शनि, मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे जाएगी और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो शनि जो है वो आपके वक्रीय हैं और 28 नवंबर तक वो वक्रीय रहने वाले हैं। तो यानी कि वृषभ राशि वालों के भविष्य में देखेंगे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और लाभ भाव में थोड़ा सा डिले करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको इनसे लाभ उठाना है तो मंगल की ऊर्जाओं को सही तरीके से यूटिलाइज करें। 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके खून से रिलेटेड इश्यूज कुछ क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि खून में से संबंधी परेशानियों का सबब आपके सामने आ सकता है। 4 5 6 7, मंगल और शनि की जब युति होगी, एक तेज है एक स्लो है, यहाँ पे और वक्रीय हो जाते हैं। जहां से इस घर को भी देख रहे हैं तो यानी क्या करेंगे, जब वक्रीय रहेंगे तो आपको स्लो करने का प्रयास करेंगे, यानी विद्यार्थियों को स्लो भी कर सकते हैं। अगर आपके संबंध यानी कि 7 8 9 और 10 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे दृष्टि आ रही है तो आप देखेंगे कि प्रेम प्रसंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके प्रेम प्रसंगों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जब डायरेक्टली 100% पे पड़ेगी तो ऊर्जा भले ही आपके अंदर हो लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएगी, और शनि जब यहाँ डालेंगे तो चीजों को स्लो कर देगा। तो रिलेशनशिप में भी आप एक ठहराव, एक स्लोपन महसूस करेंगे, हो सकता है संबंधों में अप एंड डाउन की स्थिति भी आपको यहाँ महसूस आप करें। तो मंगल की जब दृष्टि यहाँ आएगी तो लाभ भाव को तेज करने का प्रयास तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो घर है वो गुरु का है, लेकिन शनि ऑलरेडी यहाँ विराजमान है और शनि वक्रीय स्थिति में है, तो उस कंडीशन में लाभ भाव को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। अगर आपको लाभ भाव को प्रॉपर्ली बना के रखना है तो शनि के माध्यम से अगर आप कार्य करेंगे, दैट मीन्स अगर आप शनि जैसा कहते हैं कि नियम कानून से आप चलो, लोगों की मदद करो, निस्वार्थ सेवा करो, अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपके लाभ में इंक्रीमेंट जरूर आएगा। मंगल की दृष्टि के साथ में यहाँ 7 8 और 8वीं दृष्टि यहाँ आ रही है,
यानी मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे आई अपने घर पे, तो माता-पिता के प्रति जो आपका जो अग्रेशन है, उसके लिए जो आपको कार्य करना चाहिए, अगर कोई कार्य बचे हुए हैं, अगर आपको सेवा करनी पड़े तो ज़रूर कीजिए, उससे आपको लाभ होगा। लाभ होने से आपके शनि बहुत खुश होंगे, जिससे कि कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट के चांसेस आपके लाभ में बनेंगे। लेकिन जब शनि की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 1, 2, 3 शनि की दृष्टि देखिए यहाँ पे पड़ रही है, तो थोड़ा-सा स्लो महसूस आप करोगे। यानी अल्टीमेटली शनि वैसे भी वक्रीय हैं, और अगस्त महीने में जब वो वक्रीय पूरा का पूरा रहेंगे, तो इस तरह के जो लोग हैं, वृषभ राशि वाले, टॉरस वाले जो लोग हैं, थोड़ा-सा स्लो महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी पर्सनैलिटी में वो चार्म नहीं है, वो स्लोपन क्यों आ गया है, वो जो इंटेलिजेंसी थी वो कहाँ गायब हो गई है, लेबोरियस उन्हें अगर वो लेबोरियस बनेंगे, अगर वो मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ में फोकस से कार्य करेंगे, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो कम्फर्ट ज़ोन में बहुत ज़्यादा रहेंगे और सोचेंगे कि किसी भी तरीके से मेरा काम हो जाए, तो शनि महाराज आपको थोड़ा-सा स्लो करेंगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ 3, 4, 5, 6, 7 जो कि मैंने आपको बताया 7 के बारे में, 8, 9 और 10 देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति भी यहाँ पे आ रही है, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है, तो बहुत सारे प्लैनेट की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी, तो वृषभ राशि वालों को, टॉरस वालों को अपने स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज जब देखेंगे, तो देखिए पहले तो गुरु के पहले घर में यहाँ बैठे हुए हैं, फिर दूसरे घर में भी यहाँ देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पे, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो, तो भगवान शिव के ऊपर आप लगातार जल चढ़ाएँ, उससे आपको लाभ हो सकता है। शनि चालीसा का अध्ययन करें, पीपल के वृक्ष के ऊपर जो है आप हर शनिवार जो है दीवा जलाएँ, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। जो स्लोपन आप महसूस कर रहे हो, उससे आप बाहर निकल सकते हो। साथ ही साथ प्लांटेशंस की सेवा करना सीखें, क्योंकि ये एक अर्थ एलिमेंट भी है शनि, तो अगर आप प्लांटेशंस की सेवा की तरफ जाएँगे, लोगों की सेवा की तरफ जाएँगे, निस्वार्थ लोगों की सेवा की तरफ जाएँगे, तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, और कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य विकार की जो प्रॉब्लम है, वो भी रिज़ॉल्व होगी। एक्सरसाइज की तरफ प्रॉपर्ली जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि राहु यहाँ बैठ के 1, 2, 3, 4, 5 आपके लाभ भाव को देख रहा, आपके मतलब यानी कि फाइनेंशियल स्थिति को देख रहा है, तो आप थोड़े कटीले शब्दों का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि गुरु और शुक्र यहाँ बैठे कंफर्ट जोन में आप रहोगे, एक्सपीरियंस का यूज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब राहु यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ कटाक्ष भी आप लोगों से बोल सकते हैं, तो इस तरह की चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो अल्टीमेटली ताकि लोगों के आपके जो व्यंग हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ना लेके आ जाए। साथ में हमने बताया 8, 9 यहाँ पे भी, तो हमें हेल्थ पे ध्यान देना। तो अल्टीमेटली 8 मुखी रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास में है तो उस पे आप ध्यान दें। 8 मुखी रुद्राक्ष की माला पे अगर आप ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ अगर अगर आपको 8 मुखी रुद्राक्ष की माला नहीं मिलती है, तो भगवान शिव के ऊपर काले तिल डाल के आप रोज जल चढ़ाएँ, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये छोटे-छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ काले वस्त्रों को थोड़ा-सा अवॉइड करें, काले वस्त्र बहुत ज़्यादा ना पहनें। कुछ अगर बहुत ज़रूरी है पैंट तो ज़रूर पहनें, लेकिन शर्ट पे थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। काले वस्त्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके व्हाइट कपड़ों की तरफ फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए ज़्यादा चीजें सही रहने वाली है। तो ये मेरी कुछ कोशिश थी कि मैं आपको सही तरीके से चीजों को गाइड करूं, बताऊं, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और हमारे चैनल पे जो बहुत सारे वास्तु से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, उसे भी आप गो थ्रू करें, देखें। मैं नए-नए वास्तु के ऊपर वीडियोस लाने का भी प्रयास कर रहा हूं, आपके लिए बहुत काम कर रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर में बैठ के बहुत खुश रहें, आबाद रहें और आगे बढ़ते रहें। प्लीज मेरे इस अंक को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि लोग कहीं ना कहीं इस चीज को अपनी लाइफ में एक बार देख सकें। बहुत कुछ अच्छा है, देखिए गुरु शुक्र बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोएक्टिव आपको बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी 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 बातों में, अपने व्यंग में हमें ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, बुध आपके लिए बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, मंगल कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा भी दायित्व है कि हम अपने चीजों को थोड़ा प्रोएक्टिव बेसिस पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता के प्रति जो हमारे दायित्व है उन पे भी थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करें। तो शायद रंग अच्छा लगे तो भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर किसी अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।